नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर भंबू ज्ञानशाला के। और हमारी राजस्थान चित्रकला की क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो जिसके अंदर हमने एक क्लास है वो पहले कर ली थी। उसके बाद में थोड़ी ये लेट क्लास आ रही है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अब हम ये क्लासें हैं ये हमारी कंटिन्यू है वो फिर से कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम मेवाड़ स्कूल है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिए। आपको राजस्थान की सारी जीके की सारी क्लासें मिलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी तरह के कोई पैसे नहीं देने हैं और कंप्लीट कराऊंगा, ये भी मैं गारंटी आपको देता हूँ। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं जो भी हैं, वीडियो को लाइक कम से कम ज़रूर कर देना, ताकि मुझे ये लगे भी हाँ आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। अब वीडियो है वो लगभग 20,000 प्लस लोग हैं वो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं है, पर कम से कम लाइक कर दें, जिससे मुझे ये रहेगा भी हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। सब्सक्राइब नहीं करना करना वो तो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन लाइक कर देना। लाइक करने के कोई पैसे आपसे लगते नहीं हैं, तो कम से कम लाइक है वो ज़रूर कर दें। तो चलिए आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ स्कूल से। मेवाड़ स्कूल बोल लीजिए या चित्रकला बोल लीजिए, ये इसी के अंदर है। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक केंद्र है वो मेवाड़ स्कूल माना जाता है। अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र है वो भी ये है। प्रथम जो उदाहरण है मेवाड़ स्कूल का, जो मतलब इससे भी किससे इस बात की जानकारी मिलती है भी मेवाड़ स्कूल के बारे में। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय ये एक चित्रित ग्रंथ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। तो ये चीज़ आप है वो ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है महाराणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में चित्रित पुस्तक सुपासना चरियम में मेवाड़ शैली का जो प्रभाव है वो झलकता है। मेवाड़ शैली का उजला रूप 1540 ईस्वी का विल्हण कृत चौर पंचाशी का ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिलता है। उजला यानी मतलब विख्यात रूप जो मान सकते हैं वो मेवाड़ शैली का है वो विल्हण कृत यानी उसके द्वारा जो रचित है चौर पंचाशी का जो ग्रंथ है उसके अंदर मिलता है। इस शैली के प्रमुख चित्रों में एक है चंपावती विल्हण नामक चित्र, वो प्रतापगढ़ में चित्रित है। नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट आता है डगलस बेरेट एवं बेसिल ग्रे ने चौर पंचाशी का शैली का उद्गम है वो मेवाड़ के अंदर माना है। महाराणा कुंभा के समय पंडित भिकमचंद द्वारा रचित ग्रंथ है वो है रसिकाष्टक में विभिन्न ऋतुओं पशु पक्षियों के उत्तम चित्र है वो उपलब्ध हुए हैं, जो कुंभाकालीन चित्रकला की पुष्टि है वो करते हैं। जिसके अंदर चावर्ण शैली है वो भी इस मेवाड़ शैली के अंदर ही आता है। तो अब हम चावर्ण शैली का पढ़ लेते हैं। तो चावर्ण को 1585 में महाराणा प्रताप द्वारा अपनी संकटकालीन राजधानी है वो बनाया गया था, जहां पर प्रताप के समय चित्रकला शैली की है वो शुरुआत है वो हुई थी। महाराणा प्रताप के समय का प्रसिद्ध चित्रकृत जो चित्रकृति है सॉरी ढोला मारू है जो 1592 ईस्वी का है, जो मुगल शैली से प्रभावित है। यह कृति वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर सुरक्षित है। उसके बाद में आगे इस शैली की बात करें तो महाराणा अमर सिंह के काल में मेवाड़ की राजधानी चावंड में 1605 ईस्वी में चित्रकार नास निसारदीन ने रागमाला का चित्रण है वो किया है। ये रागमाला है, ये 3-4 जगह आपको देखने को मिलेगी, तो वो जितनी जितनी जगह आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। और जब हम रिवीजन क्लासें करेंगे तो इनका हम शॉर्ट रूप करेंगे, जो आज तक कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम देख लेंगे। महाराणा अमर सिंह के काल को चावर्ण शैली का स्वर्ण काल है वो कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है उदयपुर शैली।
मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो उदयपुर शैली है। इस शैली का प्राचीनतम चित्र है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में गुहिल शासक तेज सिंह के समय आहड़ में चित्रित हुआ था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में मेवाड़ शैली में बताया था। इस शैली का दूसरा प्रमुख चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासना चरितम, जो महाराणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में चित्रित है वो हुआ था। उदयपुर शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप प्रतापगढ़ में चित्रित चौर पंचाशी का नामक ग्रंथ के चित्रों में दिखाई है वो देता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल है वो उदयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में वल्लभ संप्रदाय के प्रसार के कारण श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण है वो अधिक हुआ है। इस काल में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण है वो हुआ है। महाराणा जगत सिंह के समय साहिबदीन एवं मनोहर जैसे चित्रकार थे। साहिबदीन ने 1655 ईस्वी में शुक्र क्षेत्र, महात्म्य एवं ब्रह्मर गीत जैसे चित्र है वो रचे हैं। अब जो चित्रकार आते हैं इस शैली से संबंधित, उनमें साहिबदीन, कृपाराम, मनोहर, नसीरुद्दीन, उमरा, शिवबख्श, जीवाराम, भेरूराम आदि है। इस जो चित्रकला शैली है इससे संबंधित। अब इस शैली के अंदर जो विषय रहे हैं भी किस विषय से संबंधित ये चित्र रहे हैं, तो कृष्ण की लीलाओं का चित्र, नायक नायिका भेद, रागमाला, बारहमासा, रामायण, कादम्बरी, नल दमयंती, गीत गोविंद और सूरसागर, ये जो विषय हैं इन विषयों पर इस शैली के अंदर चित्र हैं वो बनाए गए हैं। उसके बाद में आगे बात करें हम तो महाराणा जगत सिंह के समय ही कृष्ण चरित्र की भांति रामचरित्र का चित्रांकन वो हुआ है। इसका चित्रांकन 1649 से 1653 ईस्वी के मध्य साहिबदीन व मनोहर ने किया है। अब आती है चितेरों की ओवरी। तो ये क्वेश्चन है, ये आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों में पूछा जा चुका है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए क्योंकि रिपीट है वो होते हैं क्वेश्चन। तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा राजमहल में निर्मित एक चित्रशाला है, इसे तस्वीरारों कारखाना है वो कहा जाता है। अब यहाँ के जो चित्र हैं, जो ये उदयपुर शैली है, इसके अंदर चमकीले पीले एवं लाख रंग की प्रधानता है। इस शैली में हाशिए पर लाल व पीले रंगों का प्रयोग है वो किया जाता है। इस शैली के अंदर जो पुरुष की आकृति है, यानी जो पुरुष का जो शरीर है वो गठीला शरीर, लंबी मूंछें, विशाल नयन यानी आंखें बड़ी, छोटा कद, छोटी ग्रीवा यानी ये जो हमारी गर्दन वाली होती है, कपोल तक ये जुल्फे हैं, ये कपोल तक जुल्फे आदि। जुल्फे यानी हमारे जो ये बाल होते हैं इनको जुल्फे कहते हैं। नारी की जो आकृति है वो ओज, उदात, ये जो नारी की जो वर्णन किए जाते हैं चित्रकला के अंदर उसके बारे में है। सरल भाव के लिए चेहरा, मीनाकृत आंखें यानी जो मछली के समान आंखें होती हैं, गरुड़ सी लंबी नाक यानी नाक है वो लंबी की हुई है, ठिगना कद, चिबूक पर तिल, लंबी वेणी व बोहें हैं वो नीम के पत्तों की भांति हैं। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण है वो अधिक हुआ था उस समय, यानी जो जयसिंह थे राणा उसके समय जो लघु चित्र यानी जो छोटे छोटे चित्र होते हैं उनका निर्माण वो ज़्यादा हुआ था। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में रसिक प्रिया के 46 चित्र है वो चित्रित किए गए थे। महाराणा हमीर सिंह के काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा है वो शुरू हो गई थी। महाराणा भीम सिंह के काल में भित्ति चित्रों का अधिक निर्माण है वो हुआ था। अब इस चित्रकला की जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रकृति का
अलंकृत रूप से चित्रण है वो हुआ है, लाल रंग की प्रधानता है, आम्र वृक्ष यानी आम का वृक्ष और अशोक का वृक्ष है वो अधिक है, वो चित्रांकन है वो किया गया है इस शैली के अंदर। हाशिए पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, भवन का रंग है वो सफेद से चित्रण किया गया है, चमकीले रंगों का प्रयोग है वो किया गया है। ये कोटा की साइड है, ये थोड़े चमकीले रंगों का ज़्यादा ही प्रयोग किया गया है, कोटा है, उदयपुर है, इस साइड थोड़ा सा। हाथी, शेर, हिरण, घोड़े ये पशु हैं वो बहुलता से मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला की ये मूल शैली है वो मानी जाती है। बादलों से युक्त नीले आकाश का चित्रण है वो भी यहाँ किया गया है। पोथी ग्रंथों का चित्रण है वो भी अधिक किया गया है, यानी जो अपने पुराने टाइम की एक किताब टाइप देखी होगी जिसके अंदर जो धागे से बांध के रखते थे। गुज्जर व जैन शैली से ये प्रभावित है। कदम वृक्ष व हाथी का चित्रण है उसकी प्रधानता है इस शैली के अंदर। उसके बाद में आगे बात करें तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्रमुख चित्रकार नूरुद्दीन था, जिसने पंचतंत्र पर अनेक चित्र वो बनाए हैं, जिसके अंदर कलीला दमना शामिल है। कलीला दमना जो है वो मेवाड़ शैली में चित्रित पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र हैं, जो ये कलीला और दमना है। इन चित्रों के माध्यम से एक ब्राह्मण राजा के पुत्रों को कानिश रूप में दिखाते हुए शिक्षा देता है। इस कहानी में कलीला दमना नाम के दो गिद्धड़ हैं, जिनमें एक सरल स्वभाव का और दूसरा बुरे स्वभाव का है। इसका सर्वप्रथम पता अल बुरूनी ने लगाया था। कलीला दमना के आधार पर सर्वप्रथम सचित्र पुस्तक है वो 1258 में बगदाद में तैयार की गई। यह एक रूपात्मक कहानी है। उसके बाद में मेवाड़ शैली की नेक्स्ट जो शैली आती है वो है नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा शैली है ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास है वो हमारी 12 मिनट की हो चुकी है। ये हम कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर ये चीज़ें आपको याद है ये नहीं रहेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारी जो क्लास है वो 15 मिनट के आसपास रहे, 15 से 20 मिनट के अंदर, जिससे कि आप जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। अभी कोई भी भर्ती है वो नहीं आ रही है, अभी सीटी का एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जाके एग्ज़ाम दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग हैं वो 40% है वो क्रॉस करेंगे और अपनी तैयारी है वो नहीं तोड़ेंगे। तो उसके बाद में 12th सीटी भी है, पशु परीक्षर भी है और टीचर के एग्ज़ाम है वो भी आने वाले हैं। तो आप है वो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को लाइक करके जाना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।